सुंदरकांड की ये चौपाइयाँ हैं। कुछ मैं उन चौपाइयों के बारे में कुछ अर्थ करके आपको बताऊंगा। बड़ी सुंदर चौपाइयाँ हैं। वो किस प्रकार हैं। साधु अवज्ञा खर पल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर उनमें से एक माई, एक विभीषण कर गृह नाई। और देखो, हनुमान जी ने सारी लंका को जलाया। साधु के अपमान का ये है फल कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। मात्र एक विभीषण का ही घर बचा था, उसे नहीं जलाया, क्योंकि वो जानते हैं ताकर दूत अनल जय सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुन सिंधु मजारी। और शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जलते। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका को जला दिया और फिर वो समुद्र में जा कूद पड़े। पूछ बुझाए को श्रम, धर लगे रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी, सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। और देखो, पूछ बुझाकर हनुमान जी थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी, माता जी सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मात मोए दीजे कछु छीना, जैसे रघुनायक मोए दीना, चूड़ा मन उतारी तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी ने क्या कहा कि जो श्री राम जी ने मुझे जो अंगूठी दी थी वो मैंने आपको दी, वो निशानी थी, आपने उसे ये पहचान के तो जाना कि हाँ आप उनके दूत हैं। सो हे माता, मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी और हनुमान जी से उसको हर्षपूर्वक ले लिया। और आगे क्या है, कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, अरउनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, माता सीता जी क्या बोली, कहे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर करना। तात साक्र सुत कथा सुनाओ, बान प्रताप प्रभु समझाऊं, मास दिवस महुनाथ नावा, तो पुण्य मोय जियत नहीं पावा। और सीता जी क्या बोली कि हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाओगे, मैं मर जाऊंगी। इस तरीके से वो विलपती हुई हनुमान जी से बोली, कहूँ कपि कहे विधिरा को प्राणा, तुम्हें तात कहत अब जाना, तो देखी शीतल वही छाती, पुनि मोह कहे सो दीन सो राती। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जानकी को कह रहे हो, तुमको देखते देख कर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास चल दिए। चलत माधुनि गरज से भारी, गर्व स्त्रव सुन निश्चर नारी, नागी सिंधु है पार आवा,
शब्द खिलखिला कपने सुनावा। और देखो चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया। जब वो वहां से चले तो एकदम ऐसी ध्वनि प्रकट हुई और देखो ओम का उच्चारण सा भी होने लगा उसमें, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियां गर्व से गिरने लगी। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए। उन्होंने वानरों को खिलखिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति वे सुकारी, तलपत मीन पावे जिम भारी। चल हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल हित आसा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। ये मधु और फल खाए और जब रखवाले बरजने लगे तब घुसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन्हें सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो। प्रेम से बोले हनुमत लाल की जय हो।